भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सतगुरुवे नमः। सूत सूत महाभाग धन्यो असि पुरु कर्पव यदधिता अस्तवयं सम्यक पुराण संहिता शुभः। सौनक जी कहने लगे, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे धर्मज्ञ, गुरु भक्त एवं सत्व गुण संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन द्वारा कही गई कल्याणमय श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे सर्वज्ञ, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस पुराण के कथा रसपान से मनुष्य शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, हजारों प्रकार के यज्ञ करने पर भी हमेशा के लिए शांति नहीं मिलती है, क्योंकि यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है। पुण्य क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। हे प्रभु, त्रिगुणात्मक कालचक्र में भ्रमण करते हुए प्राणी की ज्ञान की बिना मुक्ति संभव नहीं है। अतः सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा आप हमें श्रवण कराइए, जो पवित्र और भक्त जनों को मुक्ति प्रदान करने वाली है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। योग निद्रा मिलिताक्षं विष्णु दष्टाम्बुजे स्थितः अजतुष्टावयां देवी तामहं शरणं गतः। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरण में हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं अब यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण का वाचन कर रहा हूँ। यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें कल्याणकारी 12 स्कंध हैं, 318 अध्याय हैं तथा 18,000 श्लोक हैं। इसके प्रथम स्कंध में 20 अध्याय, द्वितीय स्कंध में 12, तृतीय में 30, चतुर्थ में 25, पंचम स्कंध में 35 अध्याय, षष्ठम में 31 अध्याय, सप्तम में 40 अध्याय, अष्टम में 24 अध्याय, नवम में 50 अध्याय, दसम स्कंद में 13 अध्याय, एकादश स्कंद में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय निहित हैं। सर्गश्चं प्रतिसर्गश्चं वंशो वन्यातारिणी च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वर्णन, मन्वंतर तथा वंशानुचरित इस प्रकार पुराण के 5 लक्षण हैं। सर्ग, महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही सर्ग कहा गया है। प्रतिसर्ग, जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति को ही प्रतिसर्ग कहा गया है। वंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश और हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के वंश कहा गया है। मन्वंतर, स्वयंभू आदि 14 मनुओं के समय का वर्णन मन्वंतर कहा गया है। वंशानुचरित, मनुओं के वंश के क्रमशः वर्णन का वंशानुचरित कहा गया है। इस प्रकार इसमें 5 लक्षण हैं। कलिकाल विभीतांग स्महो नैमिषारण्यवासिनः ब्रह्मानंद समादिष्टा चक्रं दत्वा मनोययम्। सौनक जी कहने लगे, हे सूत जी, कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य क्षेत्र में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने हमें एक मनोमय चक्र दिया था कि आप इस चक्र के पीछे पीछे जाएं, जहां इनकी नैमिषारण्य हो जाए वहीं देश परम पवित्र माना जाए। उस स्थान पर कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप उसी स्थान पर तब तक निवास करना जब तक पुनः सतयुग न आ जाए। नैमिषारण्य
ब्रह्मा का दिया हुआ चक्र भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत के सीतापुर जिले में शांत हुआ था। वही स्थान नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ स्थान बना था। हे सूत जी, आप हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। अब आप हम लोगों को परम पवित्र कल्याणकारी पुराण श्रीमद् देवी भागवत पुराण का वर्णन श्रवण कराइए। उनके मनोहर चरित्रों को श्रवण करने की हम सबको विशेष इच्छा है। आप परम श्रेष्ठ और परोपकारी संत हैं। संतों के विषय में रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, खट विकार जितयन घय कामा, अचलय किंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी, सावधान मनद मदहीना, धीर धर्म गति परम पवीना, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर खाही, समसित नहीं त्यागही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति, मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कही न सकहीं शारद श्रुति तेते। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा कही गई श्रीमद् देवी भागवत को सुना था, जो पुण्यप्रद, सबको प्रसन्न करने वाला, मोक्षदाता, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्षों को सदा प्रिय लगने वाला है। जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत को प्रतिदिन प्रेम श्रद्धा भक्ति से श्रवण करता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी गुणातीत एवं समाधि द्वारा जानने योग्य वो माता भगवती निवास करने लगती हैं। अतः प्राणी को मानव तन पाकर इस पुराण का श्रवण करके अपने जीवन को मंगलमय बना लेना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुरा सरस्वती तीरे व्यासं सत्यवती सुतः, आश्रमे कलविकलो तु दुष्टवां विश्यमागतः। प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरक्षा पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे दोनों घोंसले में एक सुंदर अंगों वाले पंख रहित शिशु को अपने मुख से चूम रहे थे, दुलार रहे थे, प्यार से पालकर थोड़ा बड़ा किया था। व्यास जी सोचने लगे, जब इन दोनों पक्षियों ने अपनी शिशु के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है, तो मनुष्यों को अपने पुत्र के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। पुत्र के शरीर का आलिंगन और प्रेम से लालन पालन इन संसार में सभी सुखों से उत्तम सुख कहा गया है। अपुत्रश्चंगति नास्ति स्वर्गो नैव च, पुत्रादन्यन्तरं नास्ति परलोकस्य साधनम। पुत्र रहित मनुष्य की न तो सद्गति होती है और न तो इसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। अतः परलोक के साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार मन में विचार करने लगे कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, अग्नि एवं वरुण इन देवताओं में से किस देवता की आराधना करूं जिससे मनोवांछित फल प्राप्त हो सके। व्यास जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय संयोग बस मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर वहां पर आ गए। व्यास जी ने उनको अर्धपाद्य देकर आसन पर बिठाया। उनको चिंताग्रस्त देखकर नारद जी ने उनकी चिंता का कारण पूछा। इस पर व्यास जी कहने लगे, अपुत्रस्य गति नास्ति न सुखं मानसेयतः, तदर्थ दुखितश्चाहं चिंतयामि पुनः पुनः। हे नारद जी, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती है और कभी भी उसके मन में सुखानुभूति नहीं हो सकती है। इसी बात को लेकर मैं चिंतित हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ। हे नारद जी, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे भगवान, आप मुझे शीघ्र यह बताएं कि मैं पुत्र प्राप्ति हेतु किस देवता की शरण में जाऊँ। नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, आज आपने जो मुझसे प्रश्न किया है वही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु से किया था।
ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को तप करते देखकर पूछा था कि हे प्रभो, आप किसके लिए कठोर तप में लीन हैं? हे नारद, मैं आपके नाभि कमल से प्रादुर्भाव होकर आपकी इच्छा से जगत की रचना करने में लगा हुआ हूँ। हे प्रभु, आप किस देवता का ध्यान कर रहे हो? विष्णु भगवान कहने लगे कि सभी देव, दानव और मानव यह जानते हैं कि आप जगत के रचनाकार, मैं पालन करता और शिव जी संहार करता है, लेकिन तत्वज्ञों की तर्कना है कि किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टिकर्ता में मैं भरता और शिव जी हरता। हे सुब्रत, उसी शक्ति का अवलंबन करके मैं शेष शैया पर शयन करता दिखाई देता हूँ तथा जागृत होकर लोगों को भयभीत करने वाले दानवों से युद्ध भी करता हूँ। हे देव, अहंकारी मधुकैटभ नाम के दोनों दानवों से मैंने उसी महाशक्ति की कृपा से युद्ध किया था और उसका नाश किया था। उसी शक्ति की इच्छा से मैं विभिन्न युगों में कच्छप, बाराह, नृसिंह तथा वामन आदि रूपों से अवतरित होता हूँ। हे लोक निर्माता, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ और मैं हमेशा उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था और ब्रह्मा जी ने ये सभी बातें मुझको बताई थी। अतः आप कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरण कमलों का ध्यान करिए। वे जगत माता देवी आपकी सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करेंगी। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, नारद जी की ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणाबिंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तत्पश्चात हेतु पर्वत पर प्रस्थान कर गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तप बल ते जग सृजत विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सौनक जी पूछने लगे, हे सूत जी, लक्ष्मी जी के द्वारा विष्णु भगवान को साप और उनका हयग्रीव अवतार किस प्रकार हुआ था? कृपा करके इस कथा का श्रवण कराइए। सूत जी कहने लगे, एक समय सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। वे समतल शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर प्रत्यंचा चढ़े धनुष पर गर्दन टिकाए धनुष की नोक पर भार देकर सो गए। उसी समय ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्रादि देवता देव कार्य की सिद्धि हेतु युद्ध करने के निमित्त श्री विष्णु के पास गए और वहां उनको योग निद्रा के वशीभूत देखा। सभी सोचने लगे, इनको किस प्रकार जगाया जाए। सोच समझकर ब्रह्मा जी ने दीमक का निर्माण किया और उसे यह प्रलोभन दिया कि यज्ञ करते समय जो सामग्री इधर उधर गिरेगी वह तुम्हारा भाग होगा। इसके बाद दीमक ने धरातल पर स्थित धनुषाग्र भाग को शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई, जिससे भीषण ध्वनि उत्पन्न हो गई। सभी देवता उस ध्वनि को सुनकर हतप्रभ हो गए कि इतनी भयंकर ध्वनि कैसे, कहाँ से आ रही है। तभी उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया है। भगवान के सिर विहीन धड़ को देखकर चिंता सागर में डूब गए। देवता सोचने लगे, हे प्रभु, यह सब हमारे कारण ही हुआ है। इस समय हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे लिए अब कहीं शरण नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, काल द्वारा जो शुभाशुभ कर्मों का फल नियत है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। जैसे काल के प्रभावित होकर के पूर्व काल में शिव जी ने मेरा एक मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार साप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था। उसी तरह किसी अज्ञान कारण से इस विष्णु का सिर कट करके लवण सागर में चला गया है। दैव योग से ही इंद्र को भी सहस्त्र भग की प्राप्ति हुई थी और स्वर्ग से च्युत होकर वे मानसरोवर में कमल में रहते थे। अतः शोक का त्याग कर उस
महामाया जगत को धारण करने वाले देवी का ही ध्यान कीजिए, वे ही समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली हैं। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, ऐसे कहकर ब्रह्मा जी ने वेदों से कहा, आप समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली परम्बा ब्रह्म विद्या सनातनी महामाया का स्तवन कीजिए। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शंकर कामदेहे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेषु, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप ही सबको आश्रय देने वाली हैं, पृथ्वी स्वरूपा हैं। आप ही श्री बुद्धि, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति एवं स्मृति सब कुछ हैं। हे जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती तभी सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन प्रमुख देवों को बनाती हैं। हे माता, आप सर्वज्ञ हैं। क्या आप विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना को नहीं जानती हैं? इस प्रकार वेदों ने श्लोक संख्या 1543 से लेकर श्लोक संख्या 1568 तक 16 श्लोकों में महामाया भगवती की स्तुति की है, जिससे प्रसन्न होकर महेश्वरी ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि हे अमरगणों, वेदों की इस भावपूर्ण स्तवन से मैं प्रसन्न हो गई हूँ। जो भी प्राणी मनुष्य लोक में इस स्तुति से मेरा चिंतन करेगा तथा भक्तिपूर्वक इसका पाठ करेगा, वह प्राणी सभी दुखों से विमुक्त होकर संसार में सुखी रहेगा। हे देवों, अब आप विष्णु के शिरोच्छेदन का कारण सुनिए। एक समय अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित्ताकर्षण मुख देखकर भगवान हंस रहे थे। इस पर लक्ष्मी जी भगवान के ऊपर क्रोध करने लगी थी। हे दीननपति, हे जगतपति, क्यों मुझे देख कर हंसते हो? क्यों नारी का उपहास करो, अपने को श्रेष्ठ समझते हो? लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, आपका हंसना अकारण नहीं हो सकता है। अवश्य आपके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भाव है। और क्रोधित होकर कहा, पततु ते सिरः, तुम्हारा यह सिर कटकर गिर जाए। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, लक्ष्मी जी ने सामान्य स्त्रियों की भांति मन में अनेक भ्रांति भाव उत्पन्न करके भगवान को शाप दे दिया। व्यास जी ने इस पुराण में स्त्रियों के स्वाभाविक दोष बताए हैं। अनृतं साहसं माया, मूर्खत्वमतिलोभता, अशौच निर्दयत्वं च स्त्रीणां दोषां स्वभावजां। स्त्रियों में मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता और दयाहीनता ये स्वाभाविक दोष पाए जाते हैं। रामचरितमानस में भी रावण अपनी पटरानी मंदोदरी से कह रहा है, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुणयाठ सदा उर रहीं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौचय दाया। यहाँ पर स्त्रियों के 8 अवगुण दोष बताए जाते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब मैं वासुदेव के सिर युक्त किए देती हूँ। इनका सिर तो पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे देवताओं, इस घटना में एक अन्य कारण भी है। प्राचीन काल में एक हयग्रीव नाम का दानव था, जिसने कठोर तपस्या करके देवी से वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं। उस दानव ने 1000 वर्ष तक माया बीजात्मक एकाक्षर ह्रीं का जाप कर कठिन तप किया था। देवी ने कहा, इस संसार में अमर तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर तो जो आया वह जाएगा ही, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर है। मृत्युलोक का नियम यही, जो आया है सो जाएगा, इसलिए दूसरा वर मांगो, यहाँ सदा न तू रह पाएगा। अतः हे हयग्रीव, तुम यह सोचकर संसार में जातश्च ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतश्च च, जो प्राणी जन्मा है उसे एक दिन यहाँ से जाना पड़ता है।
भगवती की ऐसी वाणी सुनकर हयग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से न हो। देवी ने कहा, हे महाभाग, अब तुम अपने घर जाकर सुखपूर्वक राज्य करो। हयग्रीव के अतिरिक्त तुम्हारी मृत्यु किसी से नहीं होगी। हे देवों, त्वष्टा इस मनोहर अश्व का सिर अलग करके सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित करके हयग्रीव बना देंगे। हे देवों, ये भगवान हयग्रीव ही उस दुष्ट दानव हयग्रीव का वध करके संसार के देवों को सुखी करेंगे। सूत जी कहने लगे, भगवती की आज्ञा का पालन किया गया। घोड़े की सिर को विष्णु भगवान के धड़ के ऊपर संयोजित करके महामाया भगवती की कृपा से भगवान हयग्रीव हो गए। समय के बीतने पर भगवान हयग्रीव ने मद में चूर देव शत्रु दानव हयग्रीव का भयंकर संग्राम के बाद में वध कर दिया। जो प्राणी इस संसार में इस परम पावन चरित्र का श्रवण करते हैं, उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस में श्रवण के विषय में उल्लेख है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंधय ही भवन समाना। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, जे नमत हरि गुरुपद मूला। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जिन सोदा दूर जीव समाना। ऋषिगण सूत जी से कहने लगे, हे प्रभु, महावीर संपन्न किसी से भी परास्त न होने वाले मधुकैटभ दानव उस कारण के जल में किस प्रकार प्रादुर्भूत हुए और भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया। हे महामते, आप यह परम आख्यान हमको सुनाने की कृपा करें। सूत जी कहने लगे, पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जब तीनों लोग महाजलराशि में विलीन हो गए थे और देवाधिदेव भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, विष्णु कर्णमलोद्योतौ दानव मधुकैटभो महाबलय च तौ दैत्यो वृद्धो सागरे जले। भगवान विष्णु के कानों के मैल से मधुकैटभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोनों सोचने लगे, अब अति विस्तार वाला जल किस आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया है और इस जल में कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को पैदा किया, कौन हमारे माता पिता हैं, इस बात का भी हमको पता नहीं है। कैटभ मधु से कहने लगा, हे भाई, हम दोनों का इस अचल जल में स्थिर रहने का कारण कोई महाबली शक्ति ही मालूम होती है। दोनों इस प्रकार वार्ता ही कर रहे थे कि उसी समय आकाश में मनोहारी बमबीज स्वरूप ऐंगवाणी सुनाई पड़ी। उसी को मंत्र मानकर दोनों ने आहार का परित्याग करके 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई, हे दैत्यों, तुम अपना मनोवांछित वरदान मांग लो। सूत जी कहने लगे, आकाशवाणी सुनकर उन दानवों ने कहा, आप हमें हमारी इच्छा अनुसार ही वरदान देना चाहती हैं तो हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा से ही हो। आकाशवाणी ने कहा, तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। दानव और देवता कोई भी तुमको पराजित नहीं कर सकेंगे। हे मुनियों, दोनों भाई वरदान पाकर मदोन्मत्त होकर महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। कुछ समय बीतने पर उन दानवों ने संयोगवश जगतत्रष्टा ब्रह्मा जी को कमलासन पर बैठे देखा। अब तो दोनों भाई ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे सुब्रत, आप हमसे युद्ध कीजिए, अन्यथा इस पद्यासन को छोड़कर आप जहाँ चाहें वहाँ चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो आपको इस आसन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, अतः आप शीघ्र ही इस आसन पर को छोड़कर अन्यत्र चले जाइए। आसुरी वृत्ति वाले दोनों भाई मोहग्रस्त होकर ऐसा कह रहे हैं। मोहग्रस्त के विषय में गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेधाशां मोघः कर्मणो मोघ ज्ञानं विचेतसः
राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिमोहिनी त्रिदाः। हे अर्जुन, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इन मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन निष्फल हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।